हेलो नमस्कार प्रिय साथियों। देखिए इस वीडियो में हम बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम में आपको अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा और इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है, आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मेरिया संस्कार का संबंध है। तो दोस्तों आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मेरिया संस्कार का संबंध किससे है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए जन्म से, ऑप्शन बी विवाह से, ऑप्शन सी मृत्यु से, ऑप्शन डी मृत्यु भोज से राज। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा आदिवासी लोगों में प्रचलित लीला मेरिया संस्कार का संबंध विवाह से है। तो ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? तो दोस्तों राजस्थान की संस्कृति में किसे विशिष्ट स्थान दिया गया है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए नैतिकता को, ऑप्शन बी शारीरिक सौष्ठव को, ऑप्शन सी है मनोरंजन को, ऑप्शन डी अतिथि सत्कार को। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना सही आंसर होगा राजस्थान की संस्कृति में विशिष्ट स्थान अतिथि सत्कार को दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, बैलों द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी कहलाती है। तो दोस्तों बैलों द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी क्या कहलाती है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए सोहरी, ऑप्शन बी टोटी, ऑप्शन सी चोगा, ऑप्शन डी है पोतिया। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा बैलों द्वारा सिर पर पहनी जाने वाली पगड़ी पोतिया कहलाती है। तो ऑप्शन डी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, गौरबंद आभूषण है। तो दोस्तों ये गौरबंद आभूषण कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पश्चिमी राजस्थानी महिलाओं द्वारा गले में पहनने का, ऑप्शन बी ऊँट के गले का आभूषण, ऑप्शन सी राजस्थानी महिलाओं के सिर पर पहनने का, ऑप्शन डी राजस्थानी महिलाओं द्वारा हाथ में पहनने का। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा गौरबंद आभूषण ऊँट के गले का आभूषण है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप किन किन लोगों का अनुसरण करते हैं? तो दोस्तों सच्चे मार्ग पर चलने के लिए आप कौन से लोगों का अनुसरण करेंगे? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए देश के नेताओं का, ऑप्शन बी सभी अच्छे व्यक्तियों का, ऑप्शन सी महापुरुषों के आदेशों का, ऑप्शन डी देश के शिक्षार्थियों का, देश के शिक्षाविदों का। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर है यह सही आंसर हो ऑप्शन नंबर ए देश के नेताओं का। जो नेता देशभक्ति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं वैसे नेताओं को हमें अनुसरण करना चाहिए। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निश्चित का विलोम शब्द क्या होगा? तो दोस्तों ये सभी प्रश्न बीएसटीसी एग्ज़ाम के लिए एक मॉडल पेपर के प्रश्न हैं और बीएसटीसी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का अपना आंसर क्या होगा, निश्चित का विलोम शब्द क्या होगा? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए सुनिश्चित, ऑप्शन बी कदाचित, ऑप्शन सी प्रत्येक, ऑप्शन डी है सभी। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा
निश्चित का विलोम होगा सुनिश्चित। ऑप्शन नंबर अ सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, अशुद्ध विलोम वाला शब्द युग्म है। दोस्तों अशुद्ध विलोम युग्म वाला शब्द कौन सा है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ विधि और निषेध, ऑप्शन ब सक्रिय और विक्रिय, ऑप्शन स क्षणिक और शाश्वत, ऑप्शन द है शयन और जागरण। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब सक्रिय और विक्रिय। यह अशुद्ध विलोम युग्म वाला शब्द है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ब सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 8। तो दोस्तों इस मॉडल पेपर में सभी क्वेश्चन सम्मिलित हैं, शिक्षण अभिरुचि और हिंदी और जीके, ये सभी प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। तो यह शिक्षण अभिरुचि का प्रश्न है, एक दूसरे के पास बैठने वाले दो छात्र अक्सर झगड़ते हैं, आपको चाहिए कि। तो दोस्तों एक दूसरे के साथ में बैठने वाले छात्र अगर झगड़ते हैं तो क्या कारण हो सकता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए उनकी जगह और सीट बदल दें, आप क्या करेंगे? तो उसकी सीट बदल देंगे, या फिर उनके माता पिता को सूचित करेंगे, ऑप्शन सी उनकी जगह सीट बदलने को मना कर देंगे, ऑप्शन डी छात्रों से कहें कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर है, छात्रों से कहेंगे कि उन्हें एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, जीके का क्वेश्चन है, राजस्थान में किस रियासत में सती प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया? तो दोस्तों राजस्थान का ऐसा कौन सा रियासत थी जिसने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए जयपुर, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी कोटा, ऑप्शन डी बीकानेर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बूंदी रियासत। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 10। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, मेमंद हैं। तो दोस्तों मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए नाक का आभूषण, ऑप्शन बी पुरुषों का अंग वस्त्र, ऑप्शन सी बेलों की चुनड़, ऑप्शन डी सिर का आभूषण। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा मेमंद आभूषण जो है यह सिर का आभूषण है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, आभूषण एवं शरीर के अंग का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर कुछ आभूषण और शरीर के अंग का नाम दे रखा है और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए हालरों, तो इसका है गला, ऑप्शन बी गोखरों कलाई, ऑप्शन सी रखन बाजू, ऑप्शन डी नेगरी कमर। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा जो सही आंसर है ये सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। रखन जो है बाजू पर नहीं बांधा जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने ही, सागड़ी प्रथा का अन्य नाम है। तो दोस्तों इस सागड़ी प्रथा का अन्य नाम क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए वेश्यावृत्ति, ऑप्शन बी देवदासी प्रथा, ऑप्शन सी जौहर प्रथा, ऑप्शन डी बंधुआ मजदूर प्रथा। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा सागड़ी प्रथा का अन्य नाम है ऑप्शन नंबर बी देवदासी प्रथा। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। तो दोस्तों इस प्रश्न का दोस्तों डी सही आंसर है बंधुआ मजदूर प्रथा।
तो दोस्तों गलती के लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन इस प्रश्न का सागड़ी प्रथा का अन्य नाम है बंधुआ मजदूर प्रथा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 13। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द सारंग से संबंध नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं और इनमें से अनेकार्थी शब्द हैं और इनमें सारंग शब्द का जो संबंध नहीं है, ये शब्द कौन सा है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए पपीहा, ऑप्शन बी कोयल, ऑप्शन सी तोता, ऑप्शन डी मोर। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से सारंग से जो संबंध नहीं रखता है यह शब्द हैं ऑप्शन नंबर सी तोता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, निम्नांकित में से कौन सा शब्द अर्थ की दृष्टि से काल शब्द से संबंध नहीं है। तो दोस्तों ऐसा कौन सा शब्द है जो अर्थ की दृष्टि से काल से संबंधित नहीं है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए समय, ऑप्शन बी दशा, ऑप्शन सी मृत्यु, ऑप्शन डी दुर्भिक्ष। तो दोस्तों समय जो है काल से संबंध रखता है और मृत्यु भी काल से संबंध रखता है। ऑप्शन डी है दुर्भिक्ष भी काल से संबंध रखता है। तो इनमें से हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दशा। तो दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही आंसर है। तो अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 15। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, कल केश गुरु अनेकार्थक शब्दों को उचित विकल्प को छांटिए। तो दोस्तों कल केश और गुरु इनका जो अनेकार्थी शब्द है वह शब्द समूह कौन सा है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ बीता हुआ दिन, बाल और बड़ा, ऑप्शन बी है सुंदर और विश्व सेना, ऑप्शन सी है कार्य किरण बृहस्पति, ऑप्शन डी है बाल मशीन निशान। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा कल का सही अनेकार्थी का अर्थ होगा बीता हुआ दिन और केश का अर्थ होगा बाल और गुरु का अर्थ होगा बड़ा। तो इस प्रश्न का ऑप्शन अ सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 16। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, बिजली का पर्यायवाची है। तो दोस्तों बिजली का पर्यायवाची कौन सा है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ राव, ऑप्शन बी केशी, ऑप्शन स सौदामिनी, ऑप्शन द इशू। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से बिजली का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो इसका अपना सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर स बिजली का पर्यायवाची है सौदामिनी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन स हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है, इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ पर्यायवाची शब्द दे रखे हैं और इनमें से पवन का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ अनल, ऑप्शन ब अनिल, ऑप्शन स वात, ऑप्शन द समीर। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर अ अनल जो है यह आग का पर्यायवाची है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन अ हमारा सही आंसर होगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द हरि से संबंध नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ शब्द दे रखे हैं और इन शब्दों में से कौन से शब्द का संबंध हरि से नहीं है। तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर अ विष्णु, ऑप्शन ब बंदर, ऑप्शन स सूर्य, ऑप्शन द नदी। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा जिस शब्द का संबंध हरि से नहीं है यह शब्द हैं ऑप्शन नंबर द सही आंसर है नदी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 19।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने ही, डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया गया। तो दोस्तों डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित कहाँ पर किया गया? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा, डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी उदयपुर में घोषित किया गया है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही आंसर है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, नंदा देवी स्थित है। तो दोस्तों ये नंदा देवी कहाँ पर स्थित है? तो इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी नेपाल में, ऑप्शन डी सिक्किम में। तो दोस्तों इन चार ऑप्शन में से हमारा सही आंसर होगा, नंदा देवी जो हैं यह उत्तराखंड में स्थित हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। तो दोस्तों आज के इस क्लास में हमने लगभग 20 प्रश्न किए हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और राजस्थान जीके और ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।